दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हमको कुछ ऐसा देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जिससे कि हमको प्रॉफिट आए, क्यों हमको प्रॉफिट नहीं होता है। मेन पर्पज़ हमारा प्रॉफिट होना चाहिए और वही हमारे साथ में नहीं हो रहा है। अब ये प्रॉफिट होना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। एक प्रोसेस जो आप बनाओगे उस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोसेस के हिसाब से ही वो सारी सारी चीज़ें होगी। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अपने आप को इस बात की गारंटी देंगे कि भाई सेटअप कोई सा भी हो, सेटअप ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा जो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी समझते हो आप? साइकोलॉजी यानी कि हमारा जब हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो ट्रेड लेने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। वो तरीका ऐसा होना चाहिए कि अगर मैंने बोल दिया कि मेरा 120 पर प्रॉफिट बुकिंग होगा और मेरा 90 पे एंट्री है और मेरा 80 पे स्टॉप लॉस है, अब या तो ये हिट हो या ये हिट हो। तो इस तरह का जो साइकोलॉजी होता है, ये साइकोलॉजी आपको एक बिल्ड करता है। बिल्ड मतलब अपने आप को एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाता है कि भाई सच में आप पैसा कमा पाओगे। तो आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि देखिए सेटअप कोई सा भी लेंगे हम लोग। देखिए इतने सारे सेटअप है, अगर आप देखोगे यहाँ पर आप स्टडीज़ में जाओगे तो कितने सेटअप बना के रखे हैं लोगों ने। ये सेटअप कोई ऐसे तो है ही नहीं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप यहाँ पर देखो कितने सारे सेटअप है। ADX है, ATR है, ATL, ये सारे के सारे सेटअप है। अब आप इसके अलावा अगर आपको और भी सेटअप चाहिए, यहाँ पर आप देखो कितनी चीज़ें दे रखी हैं। इसके अलावा भी अगर आप सोचते हो कि आपके हिसाब से कोई अलग सेटअप हो तो ये फिर आपके लिए बहुत ही गलत हो जाएगा और या फिर आप फिर वहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। तो आज हम लोग एक सेटअप लेते हैं कोई सा भी। यहाँ से मान लो मैं एक MACD का सेटअप ले लेता हूँ। अब MACD का अगर मैं ले लेता हूँ तो मैं इसमें सक्सेस कैसे हो सकता हूँ? ज़रूरत नहीं, अगर आप MACD का ले रहे हो तो MACD के बाद आपको किसी दूसरी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। इस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए, इस तरह की आपकी थिंकिंग होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी इस तरह की थिंकिंग होगी तभी जाके ये आपको एक तरह से रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप थिंकिंग इस तरह की नहीं है तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने MACD का लगा दिया है। यहाँ पर आपको बराबर दिख रहा होगा मैंने MACD लगाया है। अब देखिए MACD की अगर हम बात करें तो MACD में यहाँ पर देखो ये जो बार बना है, ये जो बार दिख रहा है आपको, ये बार किस कैंडल पर बना है। पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडिट करता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सी कैंडल पर बना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मैंने मार्क कर दिया है। देखो तो ये जो बना है करीबन करीबन इस कैंडल के आसपास बना है। कौन सी कैंडल दिख रही है आपको? ये कैंडल के आसपास। तो यहाँ से ये जो बार बना है, ये बार बोल रहा है कि आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। इस कैंडल से ऊपर की साइड में आप बाइंग कर सकते हो और चाहे तो आप इसके नीचे या फिर इसका, या तो इसका थोड़ा सा इसके नीचे की साइड में, या फिर इसका स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो, आगे के लिए बाइंग कर सकते हो। ये MACD का बोलना है। और उसके बाद में आप देखिए MACD में आपने अगर ये बात क्लियर रख ली अपने दिमाग में कि भाई यहाँ का मेरे को स्टॉप लॉस लगा देना है और यहाँ से मेरे को बाई कर देना है, और यहाँ से आपने बाई किया तो MACD ने आपको क्या गलत रास्ता दिखाया था? नहीं दिखाया था। यहाँ से आपको 1:2 1:3 मिल गया। मिला कि नहीं मिला? मिल चुका है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से अगर MACD गलत हो जाता तो यहाँ से ही इतना ही गलत होता, इससे ज़्यादा तो गलत नहीं होता। लेकिन हमारा थिंकिंग क्या होता है? हम अलग ही थिंकिंग की दुनिया में रहते हैं। कैसी थिंकिंग? हम इस चीज़ों पर भरोसा करते ही नहीं। कोई भी आदमी यहाँ पर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया ना तो MACD नहीं यूज करेगा, फिर मूविंग एवरेज पे जाएगा। मूविंग एवरेज अगर हो गया तो उसके बाद में वो उस पर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको सेल साइड में। तो यहाँ पर मैं सेल साइड में, जहाँ से इसने बार नीचे की साइड बनाया है पहला बार, वहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मार्क करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं पहला बार कहाँ बनाया इसने, नीचे की साइड में, ये वाला बार। आगे समझ में आपको?
अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो पहला बार जो बना था नीचे की साइड में, या फिर हम बोल दें कि यहाँ से क्रॉस ओवर, तो यहाँ पर हो चुका है पहले ही, लेकिन ये जो बार बना है तो ये यहाँ पर बना है इसमें, तो इस बार से हम कंफर्म कर जाते हैं कि हाँ अब मार्केट नीचे की साइड में जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, देखिए मेरे को इस कैंडल के नीचे ट्रेड लेना है, और मेरे को इस कैंडल के टॉप का या फिर इससे पिछले वाली जो कैंडल है ये वाली कैंडल, इस स्टॉप लॉस रख देना है और मेरे को ट्रेड कर देना है 1:2 1:3 के लिए। अगर वह मेरा स्टॉप लॉस होगा तो मेरा 1 रुपया जाएगा और प्रॉफिट होगा तो मेरे को 2 रुपया आएगा। आगे समझ में? तो यहाँ से आप बताओ, यहाँ से भी आप सक्सेस हुए हो, यहाँ पर भी आप सक्सेस हुए हो, और पीछे हम लोग देखते हैं। उसके बाद मैं आपको इसको थोड़े से कम टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हुआ है, और यहाँ से जो पहला बार बना है ऊपर की साइड में यहाँ पर बना है, तो यहाँ से आपको करीबन ये अगर हम बात करें तो ये इस कैंडल के ऊपर आपको बाई करना है, और इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा टाइम लगा इसको, लेकिन यहाँ देखो यहाँ से आपने बाई किया है। कहाँ से आपने बाई किया है? इस कैंडल के आसपास बाई किया है, और यहाँ से आपको 1:2 मिल चुका है, और यहाँ का आपका स्टॉप लॉस था। अब ये मैं आपको वीकली चार्ट पर दिखा रहा था। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चलूँगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। चार्ट कोई सा भी हो, ये आपको सोचना नहीं है, निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, ये सब चार्ट एक ही होते हैं, कोई अलग नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेकर आया हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, आप देखो थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अपना जो पहला बार बना है, तो यहाँ पर पहला बार इसको मैं मार्क करता हूँ। देखिए यहाँ पर सेटअप पर हम जोर नहीं दे रहे, हम सिर्फ यहाँ पर इस बात को दे रहे हैं कि भाई सेटअप कोई सा भी हो, सिर्फ अपना जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी समझ रहे हो ना आप, साइकोलॉजी मतलब अपना दिमाग, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। यानी कि ये वाली कैंडल, कौन सी वाली कैंडल, चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। यहाँ से MACD ने क्या किया कि एक सेल साइड का सिग्नल दिया है। कहाँ से? यहाँ से। अब यहाँ से दिया है मतलब कौन सी कैंडल से? शायद ये वाली कैंडल है, तो यहाँ से सेल के लिए दिया है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप सेल करोगे और यहाँ का आप स्टॉप लॉस रखोगे। यहाँ से सेल किया आपने, थोड़ा सा नीचे की साइड में आया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से फेल हो गया, तो आपका 1:1 का लॉस हो चुका है। यानी कि आपका यहाँ से 1 रुपये का लॉस हो गया। इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं हुआ, चलो फेल हो गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अभी पहली बार जो बार बना है, और ये बार कहाँ पर बना है, देखिए सेटअप कोई सा भी होगा चलेगा, लेकिन आपका जो साइकोलॉजी माइंड है, वो माइंड ना बराबर काम करना चाहिए। दिमाग यहीं पर जाके आपका हैंग हो जाता है। यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल मैंने लगाई है, अब यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर मेरे को बाई करना है, तो यहाँ से मैं बाई करता हूँ, और यहाँ से मेरा टारगेट 1:2 रहना है, और यहाँ से इस कैंडल के नीचे का या इस कैंडल के नीचे का मेरे का स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ से आप देखोगे मार्केट बहुत अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर दिखाया हुआ मार्केट ने। यहाँ से करीबन 19,700 से लगा के 2,100 तक चला गया। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, और ये किसने किया? MACD ने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया। अब यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे, सेलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला बार, तो यहाँ पर आपको सेलिंग का, यहाँ से सेलिंग करना था, और आपने यहाँ से सेलिंग भी की, लेकिन क्या हो गया, अगले ही पहले यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। छोड़ो, 1:1 गया ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सेटअप ना, सेटअप इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। आप किसी सेटअप आपके पास में बहुत है, लेकिन खाली आपका जो साइकोलॉजी है, सेटअप की अगर हम बात करें, सेटअप का मतलब ये है कि जैसे कोई इंडिकेटर है,
या फिर आप किसी कैंडल पर ट्रेड करते हो या फिर और किसी चीज़ पर आप ट्रेड करते हो, तो उसी को हम सेटअप मान रहे हैं। यहाँ सेटअप कुछ अलग चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से पहला बार बना है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। ये पहला बार कहाँ पे है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला बार हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये पहला बार है हमारा इस कैंडल के आसपास, ठीक है। यहाँ से पहला जो बार मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से इस कैंडल के ऊपर मेरे को क्या करना था, इस कैंडल के ऊपर मेरे को बाई करना था, इस कैंडल के ऊपर। यहाँ से मैंने बाई किया। उसके बाद में यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है, 1:2। कौन सा, 1:2 टारगेट है मेरा यहाँ से। अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो 1:2 मिला है क्या मेरे को। अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, देखिए इस कैंडल पे हमने बाई किया था, यहाँ से अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का रखूँ मैं, तो यहाँ से देखो 1:2 की बजाय मेरे को 1:3, 4, 5 सब मिल चुका है। लेकिन मेरे को अपने आप को भरोसा नहीं होता। अब मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम में आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें दिखाने से पहले आपको ये लगेगा मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया आपको, ताकि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भरोसा हो। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाया, फिर और छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाया। अब मैं यहाँ पर आपको लेके आया हूँ, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो यहाँ से कि कौन सा बार पे आपको सेलिंग या बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर आएंगे। तो सेटअप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि सच में यहाँ से पहला बार अगर हम लोग ये देखेंगे तो एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बार दिखना चाहिए कि हाँ बार है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बार बना है, 1 मिनट यहाँ से, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा बार जो बना है, बार का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो ग्रीन ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड में बन रहे थे रेड, और यहाँ से ग्रीन ऊपर की साइड में बना, इसका ये भी बना था, लेकिन ये इतना कोई खास दिख नहीं रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसको लिया है। अब यहाँ पर आपको जो बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको बाइंग ही देखना है, सिर्फ बाइंग ही देखना है। तो यहाँ से अगर आप बाई करोगे, मान लो कि यहाँ से आपने ये कैंडल बनने के बाद में बाई किया, ये कोई खास कैंडल है नहीं, यहाँ से फिर आपने इस कैंडल को देखकर बाई किया, और या फिर इस कैंडल को, यहाँ से जो कैंडल से बन रही है ये डिसीजन नहीं, थोड़ा सा इस बात पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। या फिर मान लो आपने इस कैंडल पर बाई कर दिया, यहाँ का स्टॉप लॉस रख भी दिया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ से अभी ये मार्केट बोल रहा है कि आप सिर्फ बाई साइड में ध्यान दो, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को, यहाँ पर ये कैंडल्स बराबर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस को या फिर एक अच्छा कैंडल का वेट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक अच्छा कैंडल बना था, तो यहाँ से आप बाई कर सकते थे। उसके बाद अगर हम बात करें, या फिर इसमें जो भी हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से इसने बोला कि सेलिंग का ट्रेड लेना है आपको आगे, मतलब यहाँ से इसने बोल दिया और आपने सेलिंग का ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं है। अक्सर यही गलती हम लोग करते हैं कि यहाँ से इंडिकेटर ने तो बता दिया कि सेल करो, तो आप सेल कर दोगे, ऐसा नहीं है। आपको एक कैंडल देखना है, कैंडल एक अच्छा सा सेलिंग कैंडल, तो आपको सेल करना है। अब यहाँ पर अच्छा सा सेलिंग कैंडल आपको दिख रहा होगा कोई, यहाँ से रेड कैंडल, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, आप सेल क्यों करेंगे। यहाँ से आप ये दिख रहा है शूटिंग स्टार, तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे। इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर आपको बता दिया तो आपको सेलिंग करना है। उसने ये सिग्नल दिया है कि यहाँ से सेल में मार्केट जा सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और यहाँ से एक बार बना है, तो इस कैंडल पे आपको, इस कैंडल के आसपास आपको यहाँ पे एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर दिखे तो आपको सेल करना है। यहाँ से मार्केट साइडवेज है, जब मार्केट साइडवेज है तो हम लोग भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो इस तरह से ये इंडिकेटर भी काम नहीं करता है साइडवेज मार्केट में। अब यहाँ से देखिए, और पीछे की हम साइड की बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ से पहला बार बना है यहाँ से, और यहाँ से ये जो कैंडल बनी है अपनी, ये वाली कैंडल, यहाँ से आपको बाई करना है, 1:2 रखना है।
1:2 यहाँ से आपको मिला, वहाँ पर आपके लॉस हुए थे। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग प्रेशर, यहाँ पर आपको सेल करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल दिखा है तो आप सेल भी कर सकते हैं। उसके बाद में और भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ये सेलिंग कैंडल का यहाँ पर सेल करने के लिए बोल रहा है, तो ये जो बोल रहा है इस कैंडल पर बोल रहा है, इस कैंडल पर, और ये कैंडल ऑलरेडी यहाँ से 1 2 3 4 5 कैंडल बन चुकी है, तो आप यहाँ से सेल नहीं करेंगे। ये कॉमन सेंस की बातें कुछ होती है जो कि हम लोगों को करनी है। अब इसी चार्टों को मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी पे लेकर चलता हूँ और थोड़ा सा 5 मिनट का चार्ट करता हूँ, ताकि आपको और थोड़ा सा वहाँ पर भी व्यू क्लियर हो जाए। क्योंकि सेटअप कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट है हमारा साइकोलॉजी। अगर हमको लॉस हो रहा है तो हमको किस तरह से वहाँ से हैंडल करना है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किस तरह से हैंडल करना है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आया हूँ। सेटअप MACD का है। यहाँ से आप देखो कि यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो ये पहला बार बना था बाइंग का, यानी कि इस कैंडल के ऊपर आपको बाइंग करना था, 1:2 का टारगेट रखना था। यहाँ से आप देखोगे यहाँ का स्टॉप लॉस रखना था। यहाँ से आप देखोगे तो एक अच्छा सा टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। यहाँ से सेलिंग का बना था, यहाँ से तो आपको यहाँ पर सेल करना था। तो अभी ये आज मार्केट खुला नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि मार्केट खुलेगा तो क्या करेगा। उसके पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उसके पहले आप देखोगे यहाँ पर भी एक छोटा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक, यहाँ से भी एक बार ऊपर की साइड में बना था। तो यहाँ से अगर आपने बाई कर दिया तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और छोटे मोटे स्टॉप लॉस हिट होते ही रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बड़ा टारगेट देखना है। अभी यहाँ पर देखो MACD ने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ से और यहाँ से जो बार बना है इसका नीचे से, तो यहाँ से आपको जब भी कोई अच्छा सा कैंडल दिखे तो यहाँ से आपको सेल करना है। आपने यहाँ पर सेल करने की कोशिश की होगी, तो यहाँ से आपको रेड कैंडल दिखा था तो यहाँ से सेल किया होगा, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर यहाँ पे एक अच्छा सा रेड कैंडल बना तो यहाँ पे आप फिर सेल कर सकते थे, तो यहाँ पे 1:3 आपका प्रॉफिट हो ही जाता। उसके बाद और हम लोग पीछे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला बार ये है अपना, तो यहाँ से पहला बार ये है, मतलब इस कैंडल के ऊपर आपको बाइंग करनी थी। तो यहाँ से आपको 1:2 रखना था, तो 1:2 तो नहीं, शायद यहाँ पर 1:0.5 आपको मिल चुका होगा। उसके बाद और भी अगर हम लोग बात करते हैं पीछे, तो यहाँ पर पीछे आपको दिख रहा होगा MACD, यहाँ से पहला बार बना था, पहला बार यहाँ से, तो यहाँ से आपको बाइंग करना था, 1:2 का टारगेट रखना था, और जो कि यहाँ से आपको पूरा हो ही चुका है। तो यहाँ पर मेरा ये सारा का सारा वीडियो दिखाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप MACD यूज करो, या फिर आप कोई, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर सेटअप अपने आप में एक परफेक्ट है। आप अगर बात करोगे MACD के सेटअप की या कैंडल स्टिक के सेटअप की, चलो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, MACD हटा देता हूँ, और मैं आपको ये बताता हूँ कि सिर्फ आप कैंडल पर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर सेटअप अपने आप में एक पूर्ण सेटअप है। आप इस बात को छोड़ दो कि यहाँ पर आपको सिर्फ यही देखना है कि मेरे को सेटअप के हिसाब से ही काम करना है, ठीक है। आप यहाँ से सिर्फ इस बात को देखो कि मेरे को सिर्फ ये आना चाहिए। चलो मैं शुरू से ही लेके चलता हूँ आपको जहाँ से मार्केट का एंडिंग है। तो मेरे को ये आना चाहिए कि मेरे को कैंडल पर ट्रेड करना है। यहाँ पर देखो ये जो रेड कैंडल बना है टॉप में, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, मेरे को यहाँ से क्या करना है, सेल कर देना है और यहाँ का स्टॉप लॉस रख देना है। तो यहाँ से 1:2 मिल चुका है आपको। और उसके बाद में मेरे को बॉटम में अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बना था, लेकिन इस रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर एक रेड कैंडल बना था, लेकिन यहाँ पर एक कोई खास रेड कैंडल था नहीं। अब यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बना था, लेकिन यहाँ पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ था। अब यहाँ पर आप देखोगे, मैं अगर बाइंग का सोचता हूँ, तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग कैंडल बना है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, बाई कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अच्छा सा प्रॉफिट ले सकता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। सिंपल सी बात,
यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, मैं सेल कर सकता हूँ। तो इसके लो का मैं थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट हुआ और उसके बाद में मैं ट्रेलिंग किया तो ठीक है, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से मैं बाइंग कर सकता हूँ, यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई सा भी सेटअप ले लो, सेटअप इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आपका जो साइकोलॉजी है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ एक रेड कैंडल बना अच्छा सा और यहाँ से नीचे की साइड में ब्रेक दिया, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट में बुक कर सकता हूँ। तो मेन चीज़ आपका ना सेटअप है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपका साइकोलॉजी, जो कि मैं आपको साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी सेटअप से आप ट्रेड करो, आप प्रॉफिट में आ सकते हो, प्रॉफिट में आ सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरे को इस बात की गारंटी होना चाहिए कि मेरे को लॉस कितना लेना है और प्रॉफिट कितना लेना है। प्रॉफिट मेरा 1:2 रहेगा, मेरा लॉस जो होगा वो क्या रहेगा, सिर्फ मेरा मान लो 1000 का लॉस है तो मेरा 2000 का प्रॉफिट होना चाहिए, 2000 का, 3000 का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अब एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो, एक अच्छा सा यहाँ से आपको टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ से एक रेड कैंडल बना है बहुत बड़ा, तो यहाँ से आप रिट्रेसमेंट पर आप सेल कर सकते हो। तो सारी चीज़ें ना, सेटअप कोई सा भी हो, अगर मैं आपको ये सेटअप के अलावा अगर कोई दूसरा भी सेटअप दिखाऊं, चलिए मैं यहाँ पे आपको दूसरा सेटअप दिखा देता हूँ। दूसरा सेटअप में अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको MACD हटा के, तो मान लीजिए कि और कोई सा भी दिखा देता हूँ मैं, चलो एलिगेटर ही दिखा देता हूँ। मैं बहुत बार आपको इस एलिगेटर के बारे में बताया हूँ। अब ये सेटअप है हमारा एलिगेटर का। अब मेरा एलिगेटर का मेरा मानना ये है कि जब भी ये एलिगेटर बनता है तो इसके ऊपर क्या करना है आपको, जब भी इसके ऊपर कोई हायर हाई ब्रेक करे तो यहाँ से आपको बाइंग करना है। तो यहाँ से बाइंग किया, आगे समझ, फिर यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से बाइंग किया। अब यहाँ से ये नीचे आ गया तो मेरे को सेल करना है, सेल करना है और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर मेरे को सेल करना है तो यहाँ से अच्छा सा टारगेट मिला। यहाँ से मेरे को बाइंग करना है तो यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ ना 1:2 में अगर आप रखोगे, 1:2, 1:3, तो ये आपके लिए ना बहुत अच्छा होगा। सेटअप इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है तो इस वीडियो का पर्पज़ यही था मेरे को आपको बताने का कि यहाँ पर आपको एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको सेटअप कोई सा भी हो चलेगा, लेकिन आपको मेन चीज़ आपको फोकस करना है अपने रिस्क रिवार्ड पर। किस पर? रिस्क रिवार्ड पर। रिस्क रिवार्ड अगर अच्छा है तो ही आप यहाँ पर बच सकते हो, अदरवाइज आप मार्केट में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। जब तक कि आपका रिस्क रिवार्ड बड़ा नहीं होगा तब तक आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है। रिस्क रिवार्ड ही मेन है अपने लिए। अगर शेयर मार्केट में आप कोई भी बिजनेस अगर आप चालू करते हो तो वहाँ मेन चीज़ देखी जाती है प्रॉफिट। क्या देखा जाता है? प्रॉफिट। क्या वो प्रॉफिट हो रहा है? अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो वो बिज़नेस आगे चल के सस्टेन करेगा। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो बिज़नेस एक टाइम में जाके ना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में मान लो कि आपने 1 लाख कैपिटल डाल दिया यहाँ पे, तो ये एक दिन 90,000 हो गया, फिर अगले दिन 80 हो गया, धीरे धीरे ये 70 हो गया, फिर 50 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, और एक टाइम में आके आपका 0 हो जाएगा। फिर आप 1 लाख डालोगे, फिर यहाँ पे आप 1 लाख डालोगे, फिर ये धीरे धीरे वही प्रोसेस रहेगी। तो ये एक दिन 0 ही होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे को ना इस चीज़ को प्रॉफिट में कैसे लाना है। प्रॉफिट में वही होगा कि अगर मान लो आपने 10,000 का कोई मशीन खरीदा है तो इस मशीन से आप क्या करोगे? 20,000 कमाओगे, तभी तो ये मशीन का मतलब है। अगर ये मशीन आपको खाली 10,000 ही निकाल के देगी, या फिर हम बोले कि
ये 10,000 की मशीन हमको कमा के ही 10,000 दे रही है, तो ये मशीन लेने से मतलब ही नहीं है ना। तो वैसे ही है, आपको अगर यहाँ पर जितना आपने पैसा लगाया है उतना ही पैसा आपका बना पड़ा हुआ है, तो कोई मतलब ही नहीं है इसको करने से, क्योंकि टाइम दो आंखें फोड़ो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान देनी है कि आपको 1:2 पर ही फोकस करना है या 1:3 पर करो। अगर इस मार्केट में आपको रुकना है तो मत ट्रेड करो। जब आपको दिखे कि 1:3 यहाँ पर मेरे को मिल सकता है तभी ट्रेड करो। देखो यहाँ पर मैं आपको ये बोल देता हूँ कि देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट हो रहा है और ये कैंडल अच्छा है, यहाँ से मैं ट्रेड करता हूँ तो यहाँ से मेरे को 1:2 1:3 मिलेगा, हाँ मिलेगा, इसकी गारंटी यहाँ से लग रही है। तो यहाँ से मैं ट्रेड कर दिया। अब यहाँ से एक सेलिंग कैंडल बना है तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 1:2 1:3 मिलेगा, तो मिल चुका है। यहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल बन चुका है तो यहाँ से मेरे को लग रहा है तो यहाँ पर मिलेगा, तो मिल चुका है। यहाँ से एक रेड कैंडल बना है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से मेरे को सेलिंग करना चाहिए। यहाँ से अगर देखो तो मैंने यहाँ से बाई कर दिया तो यहाँ से भी मेरे को मिल गया। तो ये जो रैंडम चीज़ें होती हैं ये आपको हर बार नहीं मिलेगी, ये कभी कभी होता है ऐसा। देखिए यहाँ से आप देखो, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें आप कैंडल पर देख लो या फिर आप इसके हिसाब से देख लो। इसके हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर आपको सेल करना है, अच्छा मिला, यहाँ पर आपको सेल करना है, अच्छा मिला, यहाँ पर सेल करना है, अच्छा मिला। तो ये सारा का सारा ना सेटअप तो काम करेगा। सेटअप जो बनाया है, जो लोगों ने बनाया है और जिन लोगों ने ये सेटअप खरीदे हैं, जैसे आप बड़े बड़े प्लेटफार्म है, जेरोदा है, ग्रो है, ये लोग ये सेटअप खरीदे हैं। इनको क्या फ्री में थोड़ी ना मिला, ये इनको खरीदे गए हैं। तो जब जाके इनके प्लेटफार्मों पर ये काम कर रहा है तो ये इसीलिए नहीं है, इनका पर्पज़ है, लेकिन पर्पज़ हम अपना नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर इस लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही सपोर्ट से कोई अच्छा सा कैंडल बनता है हम बाई कर देंगे। यहाँ से इस लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, जैसे कोई बनता है हम बाई कर देंगे। देखिए यहाँ से इसको सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट तोड़ा तो हम लोग यहाँ पर सेल कर देंगे, यहाँ पर सपोर्ट तोड़ा तो हम सेल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें ना होती है, लेकिन क्या होता है हम लोग ट्रैप हो चुके हैं। ट्रैप का मतलब समझ रहे हो, हमारा जो दिमाग है ना वो सिर्फ वो प्रॉफिट पर फोकस करता है, प्रोसेस पर नहीं करता है। यहाँ पर देखो, अगर आप प्रोसेस पर फोकस करोगे तो आप ज़िंदगी में सक्सेस हो जाओगे। प्रोसेस कैसा होता है, देखिए अगर आपने कोई पेड़ लगाया है तो ये पेड़ आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल बाद ही फल देगा। तो आपको ये इसको पानी देते रहना ही पड़ेगा जब तक। अगर आपने ये पेड़ को पानी देना बंद कर दिया 1 साल के बाद तो ये प्रोसेस नहीं है। 3 साल के बाद देना बंद कर दिया तो प्रोसेस नहीं है। 4 साल में देना बंद कर दिया तो प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस आपको जब तक कि आपको फल ना मिल जाए उस तक आपको उसको करना है। अब ये उसमें भी एक पेड़ जब आपने लगाया है तो यहाँ पर देखो, पहले क्या आएगा, उसमें पत्तियाँ आएगी, फिर उसके बाद फूल आएंगे, फूल के बाद फल आएंगे और फल पकने में टाइम लगेगा। अब आप सोच रहे हैं कि फूल पर ही मैं खा लूँ, मैं फल ही ना लगने दूँ, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। आप उस प्रोसेस को निभाना नहीं चाहते। अब यहाँ पर एक प्रोसेस है, यहाँ पर क्या प्रोसेस है कि इसके ऊपर क्लोज होगा तब मैं बाइंग करूँगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ही बाइंग कर दे रहे हो, आप यहाँ पर सेलिंग कर दे रहे हो। तो ये प्रोसेस को आप समझ नहीं रहे हो, बिना उसके ही ट्रेड कर रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके कोई सवाल हो तो आप मेरे को समझा सकते हैं।